देखो जेईई स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, निगेटिव होना, एग्जाम में निगेटिव होना। तो तुम बस ये सोचो कि अगर जो तुम क्वेश्चन कर रहे हो, जो तुम क्वेश्चन जानते हो एंड वो निगेटिव हो जाए, कितना बुरा लगता है यार, ठीक है। एंड तुम अब ये सोचो कि जो तुम क्वेश्चन कर सकते थे एंड जो क्वेश्चन निगेटिव हुआ वो बस पॉजिटिव हो जाता, लाइक वो जो तुम क्वेश्चन जानते हो वो हो जाता, ठीक है। तो तुम्हारी परसेंटाइल फिर क्या बनती, तुम्हारे कितने मार्क्स इंक्रीज हो सकते थे। मैं अगर नॉर्मली बात करूँ तो 20 to 30 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं अगर कोई बस अपने निगेटिव्स पे ध्यान दे तो। एंड परसेंटाइल का अगर डिफरेंस हो तो 97 to 99 परसेंटाइल अचीव कर सकता है कोई, एंड जिसके 94 परसेंटाइल बने थे उसके 97 परसेंटाइल तक आ सकते थे, एंड जिसके 90 परसेंटाइल बन रहे हैं उसके 95 परसेंटाइल तो जरूरी आ जाते हैं, ठीक है। लाइक 90 to 95 परसेंटाइल अचीव करने में 20-30 मार्क्स का भी डिफरेंस नहीं होता होगा मेरे हिसाब से तो, या फिर होता भी होगा तो वो कवर हो जाता। तो आज अपन इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं कि निगेटिव को कम कैसे कर सके, ठीक है। लाइक जो तुम्हारे निगेटिव मार्क्स आते हैं तुम उससे मिनिमाइज कैसे कर सकते हो, ठीक है, कम से कम जो निगेटिव्स आ रहे हैं वो हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसके सोल्यूशन से पहले अपन इसके रीज़न को जान लेते हैं, ठीक है। अगर तुम किसी रोग को पहचान लोगे तो वो उसको अपने आप ठीक कर लोगे, ठीक है। तो कैसा है कि इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है पैनिक हो जाना। कैसा सिचुएशन होता है ना कि तुम्हारे पेरेंट्स का प्रेशर होता है, तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन होता है तुमसे, एंड तुम खुद को प्रूव करना चाहते हो, ठीक है। तो उसका भी प्रेशर होता है, बहुत सारे इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं, ठीक है, लाइक जो माइंड में आ जाते हैं एंड वो तुम्हें अंदर ही अंदर लाइक पैनिक कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आज अपन इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में 2 पॉइंट बोलूँगा, ठीक है, एंड दोनों पॉइंट काफ़ी सही होने वाले हैं। अगर तुम वो दोनों पॉइंट फॉलो कर लिए ना तो तुम्हारे अगर 10 निगेटिव आते हैं तो 5 तो कम से कम पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो तुम्हारे 25 मार्क्स तो ऐसे ही बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। पैनिक होने का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है ना वो ये होता है कि लोग बाग सोच के चले जाते हैं कि उनकी प्रिपरेशन अच्छी हुई नहीं है। जबकि कैसा है ना कि अगर तुम 60% मार्क्स लेते हैं जेईई मेंस में तो तुम्हारे 98 परसेंटाइल तो ऐसे ही आ गई, ठीक है। अगर कोई 180 मार्क्स लेते आ रहा है 300 में तो उसके 98 परसेंटाइल फिक्स है। तो तुम ये सोच के नहीं जाओ कि तुम्हारी प्रिपरेशन कम रह गई या फिर ये चैप्टर छूट रहा है वो चैप्टर छूट रहा है, ऐसे तुम बस पैनिक कर सकते हो खुद को, इसके अलावा और कुछ हेल्प नहीं करने वाला खुद की। तो तुम जब एग्ज़ाम में जा रहे हो तो क्या सोचना है, तुम जब एग्ज़ाम में जाओ तो ये सोचना है कि मेरे लाइक इतने चैप्टर्स सही हैं, ठीक है, मैंने इतने टॉपिक्स को कवर कर रखा है एंड इतने चैप्टर्स में से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वो तुम्हारा क्वेश्चन होगा, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है उसको सही करने की, ठीक है। तो तुम उस कॉन्फिडेंस से जाओ, ऐसा नहीं कि ये चैप्टर छोड़ दिया वो चैप्टर छोड़ दिया, ऐसे तो फिर खुद को पैनिक करोगे। एंड जब भी तुम पैनिक होते हो तो तुम खुद के ऊपर डाउट करने लगते हो, ठीक है। एंड डाउट से मेरे को याद आया, चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या फिर कंसेप्ट ना समझ में आए, बोर्ड्स हो या फिर जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दिस 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइज इट्स दैट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। एंड जो सेकंड पॉइंट है अपने पास वो ये है कि एग्जामिनेशन में जो तुमसे अगर क्वेश्चन नहीं होते ना वो तुम उस टाइम ही पैनिक हो जाते हो। लाइक अगर मान लो एक क्वेश्चन नहीं हुआ, उसके बाद मान लो एक क्वेश्चन हो भी गया, फिर थर्ड क्वेश्चन नहीं हुआ तो तुम सोच रहे हो यार पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया। बट जेईई मेंस का पैटर्न ही ऐसा होता है कि कोई एक सब्जेक्ट बहुत हार्ड आएगा, ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट तीनों में से हार्ड आएगा, बाकी के दोनों सब्जेक्ट ईजी आएंगे या फिर मॉडरेट आएंगे, ठीक है। तो अगर तुमसे लगातार 2-3 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो तुम उस सब्जेक्ट को छोड़ो, किसी और सब्जेक्ट पे जाओ एंड उसके क्वेश्चन लगाओ। वो क्वेश्चन अगर तुमसे हो गए ना लगातार एंड उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन लगातार हो रहे हैं एंड तुम वापस आओगे, मान लो फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं हुए थे, मैथ्स के क्वेश्चन हो रहे हैं, तो मैथ्स के क्वेश्चन करके जब वापस फिजिक्स पे आओगे ना तो वो क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। सारा खेल ही होता है कंटिन्यूटी का। अगर तुम्हारा फ्लो मेंटेन है, तुम्हारी पेन चल रही है तो उसमें तुम जो क्वेश्चन नहीं भी कर सकते थे वो भी क्वेश्चन कर लोगे, फिर वो दिन तुम्हारा हो जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी सही पॉइंट है एंड इसको ध्यान में रखते हुए अगर तुम्हारा जो भी जो भी स्ट्रॉन्गर पार्ट है तुम उसके ऊपर मूव ऑन कर जाओ। अगर तुम जो चैप्टर कर रहे हो, जो सब्जेक्ट कर रहे हो वो उसमें क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो तुम अपने स्ट्रॉन्गर पार्ट में जाओ, ठीक है। कभी कभी कैसा होता है कि एक सब्जेक्ट हार्ड आता है नेक्स्ट सब्जेक्ट ईजी आता है तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। एंड कभी कभी तो कोई क्या करता है कि बाजू वाले को देख के पैनिक हो जाता है, लाइक उसके अगर बाजू में कोई बैठ के बनाया जा रहा
एंड उससे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो वो उसको ही देख के पैनिक हो गया। भाई ये सब नहीं करना है, बिल्कुल भी खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद के ऊपर भरोसा करना है कि भाई जेईई मेन से ईजी होता है, एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो दूसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो कैसे कर रहा है एंड मेरे से नहीं हो रहा तो मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, ऐसा नहीं करो। खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद के ऊपर भरोसा रखो, मार्क्स आएंगे, जेईई मेन से मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो बहुत लोग मेरे से बोल रहे थे कि निगेटिव वगैरह हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ इसके ऊपर। एंड इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never